गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल अनोखी मोहब्बत और आप देख रहे हैं पियर लव। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि ये लोग पिकनिक बनाने जाते हैं या फिर एक छोटी सी ट्रिप कहूँ, वो लोग वहाँ पर जाते हैं। काफ़ी मजाक मस्ती चल रही रहती है। जो अनन्या रहती है वो चाहत से बात करने के काफ़ी ज़्यादा बहाने ढूंढती है, लेकिन उसे एक बहाना प्रीति देती है कि वो कहती है कि जाओ सेल्फी खींच लो, इसी बहाने कम से कम कुछ बात हो जाएगी। पर सेल्फी खींचते टाइम जो वैदेही रहती है, रिमझिम रहती है और अरुण एक नज़ारे को देखने में काफ़ी ज़्यादा बिजी रहते हैं और वो नज़ारा और कोई नहीं रहता है। आस्था और निशांत एक दूसरे के साथ वाटरफॉल में बहुत क्लोजी कर रहे रहते हैं, जिसे देखकर थोड़ी सी अलग सी वाइब्स आती है, थोड़ा ऑकवर्ड लगता है। और जहाँ पर ये लोग मस्ती कर रहे रहते हैं, फिर अनन्या प्रीति को कहती है और प्रीति भी जब देखती है तो उसे भी ऑकवर्ड फील होता है, चाहत को भी ऑकवर्ड फील होता है। और ये लोग जो एक डिस्टेंस में खड़े हुए रहते हैं, ये लोग भी वैदेही के ग्रुप के पास आकर खड़े हो जाते हैं। अब उसके आगे अनन्या, तुम्हें लगता नहीं है कि कुछ ज़्यादा हो रहा है? प्रीति कहती है। तो प्रीति को अनन्या कहती है, यार ये निशान बेवकूफ़ इंसान है, कुछ ज़्यादा ही करता है। मतलब माना कि यार पसंद करते हो, बट थोड़ी तो शर्म करो। मतलब इतने ज़्यादा क्लोजीनेस कैसे? और आस्था भी यार मीन्स लिमिट क्रॉस हो रही है। तो जो चाहता है वो एकदम से देखती है अनन्या की तरफ, जैसे वो अपनी आंखों से कहने लगे कि हाँ हाँ, सारी गलती तो आस्था की है, मेरी दोस्त को ही तुम कुछ कहो और तुम्हें तो कुछ लेना देना ही नहीं है। ये सारी बातें तो चाहत की आंखें ही कह रही थी। अगर वो बाय चांस कह रही थी तो अनन्या की तो बैंड बज जाती। पर चाहत थोड़ी सी गुस्से वाली थी और उसे काफ़ी ज़्यादा ऑकवर्ड और अच्छा नहीं लग रहा था। तो चाहत वहाँ से अनन्या का हाथ छोड़ती है और चली जाती है। जैसे वो आगे जाती है तो वाटरफॉल हो रहा रहता है, तो वहाँ पर थोड़ा ऐसा लगता है स्लिपी एरियाज है, थोड़ा स्लिप हो सकते हैं। तो अनन्या बहुत ध्यान से देख रही रहती है कि चाहत कहीं स्लिप ना हो जाए। पर चाहत खुद को संभालते हुए अंदर मिड ऑफ द वाटर जाती है। और पहले तो वो मिड ऑफ द वाटर जाने से पहले एक कोने पे वहाँ पर चाहत चिल्लाती है, आस्था, आस्था, आस्था मेरी बात सुनो, मुझे तुमसे कुछ ज़रूरी बात करनी है, ज़रा ऊपर आओ प्लीज़। आस्था, सुनो ना आस्था। तो आस्था निशांत के साथ बहुत ज़्यादा बिजी रहती है और वो सुनी नहीं रहती है। वो निशांत के शोल्डर पे अपना हाथ लगाए हुए रहती है, जैसे कपल पोज होता है ना वैसे। लेकिन इससे पहले अगर मैम देखें या और कोई देखे तो वो बहुत गलत साउंड जाएगा और कहीं ना कहीं अ, इन लोगों की इमेज भी खराब होगी। ये बात चाहत को पता थी। तो चाहत क्या करती है, उतरती है और उतर के जाती है। जैसे ही वो वहाँ से जाती है तो वो पानी के अंदर घुसती है। जो वैदेही रहती है वो प्रीति का हाथ पकड़े हुए मतलब जैसे बोलते हैं ना, कभी कभार आप थोड़े से मतलब टेंस होकर देख रहे रहते हो या सोचने लगते हो कि आगे क्या होगा, तो उस तरीके से जब आप किसी का हाथ पकड़े रहते हो तो पहले बहुत प्यार से पकड़ते हो, एकदम नॉर्मल, बहुत प्यार से सॉफ्ट तरीके से। लेकिन जब आप थोड़े से मीन्स वरिड वे में होते हो तो आपका हाथ पकड़ने का जो अंदाज होता है वो थोड़ा सा टाइट हो जाता है। तो वही कुछ हुआ रहता है। वहाँ पर जो प्रीति रहती है वो वैदेही को देखती है, तो वो वैदेही को देख के सोचने लगती है इससे क्या हो गया है, इसके हार्ट बीट इतना ज़्यादा क्यों बढ़ रही, इसे डर क्यों लग रहा है। पर फिर वो कुछ कहती नहीं है। तो वहाँ से अरुण कहता है, यार रिमझिम, यार ये निशांत को पकड़ के पीटने की बड़ी इच्छा हो रही है यार। तो रिमझिम कहती है, क्यों, क्या हो गया, तुझे पीटना है? कहता है, यार देख, माना कि इसके पास गर्लफ्रेंड है, पर यार ऐसे किसी को थोड़ी ना तड़पाते हैं। मतलब यार हम जैसा सिंगल लोगों को ऐसे तड़पाता है ये? यार मतलब इसमें कुछ अक्ल अकल है कि नहीं? ऐसा है ना, पूरी जो सिंगल कम्युनिटी को उसको पकड़ के मारना चाहिए। ये ऐसी हरकतें कर रहा है, हमारे भी अरमान जगा रहा है और हमारे पास भी कोई है नहीं। तो रिमझिम हंसने लगती है और कहती है कि देख, अगर सब लोग भी कमिटेड हो जाएंगे ना बच्चा, लेकिन तू कमिटेड नहीं होने वाला है। तू तो सिंगल ही रहेगा जिंदगी भर। और अपना मुंह उदास करके मत बैठ, नज़ारा अच्छा खासा एंजॉय करना, जेलसी क्यों फील करनी है? अब मुझे देख, मैं जेलस फील हो रही हूँ क्या? मेरे पास तो कोई भी नहीं है। वैदेही को देख, हम लोग तो बस नज़ारे देखकर एंजॉय कर रहे हैं। एंजॉय करना सीख जाया कर, फालतू का इतना टेंशन नहीं लेते हैं। ये बोलकर जो वैदेही की तरफ रिमझिम देखती है, तो रिमझिम जब वैदेही की तरफ देख रही रहती है
तो वो देखती कि इसके एक्सप्रेशन थोड़े अलग हैं, तो वो उसे टैप करते बोलती तुझे क्या हो गया? तो कहती है यार मतलब नहीं मुझे कुछ हुआ नहीं है, बट मुझे भी बहुत गुस्सा आ रहा है एक्चुअली वैदई, यार मैं क्या ऐसे समझाऊँ यार, मुझे थोड़ा गुस्सा आ रहा है। तो कहती है क्यों वैदई, क्यों गुस्सा आ रहा है तुझे? कहती है यार देख मैं मस्तीखोर हूँ ठीक है, पर ये क्लोजनेस कुछ ज़्यादा हो रही है और थोड़ा सही नहीं दिख रहा है और अच्छा नहीं लगता है। आई मीन्स यार हम बच्चे हैं और अभी हमारी एज सही नहीं है। माना कि हम बहुत जल्दी सोसाइटी बढ़ रही है, हमें फ्रीडम मिल रही है पहले के कंपेयर में, पर इसका मतलब ये चीज़ सही नहीं है। तो जब वैदेही ये बोलती है तो ये बात दो लोग और सुन रहे रहते हैं, अनन्या और प्रीति। तो पहली बार उन्हें ऐसा लगता है कि वैदेही मीन्स लाइक मस्तीखोर है, उसे तो ऐसी चीज़ें पसंद होगी। मतलब एक इमेज होती है ना कि बैक बेंचर लोग करते ही होंगे ये सारी चीज़ें, पर वो इमेज भी थोड़ा हटती है और देख के ऐसा लगता है कि काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। मीन्स जो सोचने का तरीका वैदेही का बाकी लड़कियों से काफ़ी ज़्यादा बेटर है। तो अरुण भी एकदम से कहता है हाँ वैदेही मैं भी यही बोल रहा हूँ, रिमझिम को इसको समझ भी नहीं आ रही है। तो कहते हैं कि हाँ। तो थोड़ी देर में जो चाहत रहती है वो पानी में जब जाती है और एकदम से जाकर आस्था के पास जा रही रहती है और आस्था को एकदम टैप करती है और बोलती कि चलो चलो, वो आस्था का हाथ पकड़ के बोलती कि चल चल। पर जो आस्था रहती है वो उसका हाथ झटक देती है और कहती कि मुझे नहीं जाना है यार, मुझे क्यों अंदर ले रही है। तभी निशान बोलता है अरे चाहत तुझे क्या हो गया है यार, वो आराम से खेल रही है वाटरफॉल में, तो तुझे क्या इशू है? तो चाहत एकदम से गुस्से की नज़रों से निशान की तरफ देखती है और बोलती है मैं तुझे तो नहीं लेकर जा रही हूँ ना, अपनी फ्रेंड को लेकर जा रही हूँ। और ये काफ़ी अच्छे से भूल चुकी है कि ये यहाँ पर सिर्फ तेरे साथ ट्रिप पर नहीं आई है, हमारे साथ भी आई है। तो क्या मैं अपनी फ्रेंड को अब लेके जा सकती हूँ? और आई थिंक तुझे कोई इशू नहीं होना चाहिए, ओके। और ऐसे करके आस्था को लेकर जा नहीं रहती। तभी आस्था बोलती यार मुझे नहीं जाना है ना, मुझे क्यों ज़बरदस्ती करनी है? चाहे तो मुझे मत रोक, मुझे निशान के साथ डांस करना है, दिख नहीं रहा हम वाटरफॉल में कितना प्यारा डांस करें, तुझे इशू हो रहा है ना? तुझे तो आखिर इशू होगा ही, क्योंकि तू तो सिंगल है, तेरे पास तो कोई लड़का आता नहीं है और तुझे तो ऐसा फील होगा ही ना, मेरे पास मेरा बॉयफ्रेंड है इसलिए तू जेलस हो रही है और तुझे देखा नहीं जा रहा है इसलिए तू यहाँ पर मेरे को लेने आई है। जो वहाँ पर चाहत रहती है वो एकदम कंफ्यूजिंग वाली नज़रों से देखती रहती है कि मैं इस वजह से जेलस हो रही हूँ। और उसके मन में एक चीज़ आती है इस बेवकूफ़ लड़के के लिए। आई मीन मतलब मेरा चॉइस इतना बेवकूफ़ नहीं कि बेवकूफ़ लड़का जो अपने साथ किसी की रिस्पेक्ट नहीं कर पा रहा है, सिचुएशन को नहीं समझ पा रहा है, प्रोटेक्ट नहीं कर पा रहा है, केयरिंग नेचर नहीं है इसका, जिसके लिए सबसे पहले अपनी गर्लफ्रेंड एक टॉप प्रायोरिटी पे होनी चाहिए, उसे प्रॉपर तरीके से रखना, उसको सिक्योर्ड फ़ील कराना चाहिए। ऐसे वल्गर तरीके से डांस वांस नहीं कराया जाता है। तो चाहत यही चीज़ें मन ही मन में सोच रही रहती कि इससे बेटर तो कोई और चलेगा, पर ये तो बिल्कुल भी नहीं चाहिए। तभी वो बोलती है इसको, सुनो आस्था, मैं कोई जेलस नहीं हो रही हूँ, पर तुम्हें भूल गई हो कि हम यहाँ ट्रिप पर आए हैं और अगर इससे पहले मैम वैम आ जाएँ और ये अच्छा नहीं लग रहा है जिस तरीके से तुम लोग चिपक के डांस कर रहे हो, थोड़ा समझो सिचुएशन को, इसलिए बोल रही हूँ बाहर चलो। और इस पूरे के पूरे वाटरफॉल में सिर्फ लड़के ही हैं और तुम अकेली लड़की हो, अच्छा नहीं लग रहा है, चलो यहाँ से। तो कहती तो अब क्या फेमिनिज्म का टैग लेके चले? अब ये लड़का लड़की वाली बात मत करो, इक्वालिटी हर जगह है, मैं नहीं जाने वाली। तो उतनी देर में जो निशान रहता है, मैंने आपको पहले भी बताया था निशान थोड़ा सा इगोइस्टिक और थोड़ा सा हरामी टाइप पर्सन रहता है। तो वो एकदम से अपने दोस्त को इशारा करता है विवेक को कि इसको लेकर जा, तू इसके साथ मतलब डांस वांस कर ले। तो चीज़ें वहाँ से जो प्रीति रहती है वो भी देख रही रहती है, क्योंकि उन लोगों को सिर्फ और सिर्फ दिखाई दे रहा रहता है, पर इन दोनों की जो कन्वर्सेशन हो रही रहती है वो सुनाई नहीं दे रहा रहता है, क्योंकि कोई भी इतने लाउड पे चिल्लाकर बात नहीं कर रहा रहता है। और वाटरफॉल में वैसे इतना साउंड रहता है, वाटर का फॉल का ऑलरेडी इतना साउंड आ रहा रहता है। और अकेले ये लोग थोड़ी ना रहते हैं, बाकी बच्चे भी रहते हैं, तो काफ़ी ज़्यादा साउंड्स आ रहे रहते हैं, तो किसी को कुछ समझ में ही नहीं आता कि क्या चल रहा है। तो वहाँ से विवेक आता है और विवेक एकदम से चाहत के शोल्डर पे हाथ रखता है और उसे कहता है क्या हो गया है चाहत, इट्स जस्ट लाइक कि हम सब मस्ती मजाक ही तो कर रहे हैं। और
ये मेमोरीज हमारे लाइफ में टाइम तक रहेगी, सो प्लीज़ कम डांस विद अस। तो वो एकदम से चाहत का हाथ पकड़ता है और उसे थोड़ा दूर जो वाटरफॉल होता है एकदम लेके जा रहता है। यहाँ जब अनन्या देखती है, उसकी उसके गुस्से का लेवल इतना हाई होता है कि उससे रहा नहीं जाता है। तो वो प्रीति का हाथ पकड़ के बोलती है कि तू चल मेरे साथ, और प्रीति को लेकर वो वाटरफॉल में चली जाती है। तो वाटरफॉल में जब जाती है तो प्रीति का हाथ पकड़ के वाटरफॉल में जाती है। तो वैदेही जो होती है वो देखती, मतलब जब जा रही रहती है तो वैदेही के हाथ छूट जाता है प्रीति से, और वैदेही देखती है कि प्रीति जा रही है। तो प्रीति रिमझिम सब देख रहे रहते हैं, तो वो कुछ नहीं करते। प्रीति का हाथ रिमझिम पकड़ के बोलते कि रुक जा, वो उसके फ्रेंड्स ग्रुप का मामला है, अपन को नहीं बोलना है। रिमझिम सही बोल रही है, अरुण कहता है। तो कहता है कि यार पर प्रीति जा रही है यार, मुझे जाना होगा यार, प्रीति को कुछ हो गया वाटरफॉल के अंदर तो कहते हैं कि हाँ, तो कुछ बच्ची थोड़ी ना अनन्या के साथ जा रही है, और तुझे पता है ना ये उन लोगों का फ्रेंड्स ग्रुप है, हम बीच में नहीं बोल सकते हैं। तो कहते हैं यार भाड़ में गया फ्रेंड्स ग्रुप, मेरी मेरी वाली जा रही है यार, मुझे जाना होगा, वैदेही कहती है। तो उसका हाथ पकड़ के रिमझिम उसका हाथ पकड़ती है और कहती है कि शांत हो जा, कुछ हो थोड़ी ना रहा है, वाटरफॉल में जा रहे हैं ना, यहीं पर है, कुछ होगा तो भाग कर जाएंगे, अभी चुपचाप बैठ, फालतू का सीन क्रिएट मत कर। तो कहती है यार मतलब क्या है यार, ये क्या बात हुई। तो कहती है चुप करना, बैठी रहना यहीं पर, दिमाग मत खा। ऐसे करके जो रिमझिम है वो वैदेही का हाथ पकड़ती है, जाती है। तो थोड़ी देर में जो आस्था है वो अंदर चली जाती है, और वो विवेक के पास जाकर उसे बोलती कि छोड़ो उसे। तो चाहत को एक टाइम से सुकून भी मिलता है और इसे अच्छा लगता है कि वैदेही मतलब सॉरी, अनन्या आखिर उसके लिए आई है, और वो आस्था के पास नहीं जाती है। लेकिन जो प्रीति रहती है वो अनन्या का हाथ एकदम छुड़ाकर निशांत के पास जाती है और निशांत को बोलती है, सुन, मुझे तुझसे कुछ बात करनी है। तो निशांत बोलता है, नहीं मुझे कुछ बात नहीं, अरे यार प्रीति बाद में बात करते ना, मुझे अभी कुछ बात नहीं करनी है। तो वो उसका हाथ पकड़ के बोलती कि सुन, मैं तुझसे कुछ बोल रही हूँ, सुन रहा है कि नहीं। तभी वो कहता है ओके फाइन बोल। तो कहता है यार तू जो हरकतें कर रहा है ना बिल्कुल सही नहीं है। पहली बात, अपने आप को कंट्रोल करना सीख, और पब्लिकली है, तुझे अगर आस्था के साथ टाइम स्पेंड करना है तो तू जाना कहीं और, कहीं पर भी टाइम स्पेंड कर, बट ऐसे मत करना पब्लिकली। तभी आज जो आस्था रहती है वो एकदम से प्रीति को धक्का देती है, और जब वो धक्का देती है तो प्रीति गिर जाती है, और जैसे ही गिरती है तो वैदेही अपना हाथ छुड़ाती है रिमझिम से और भागते हुए जाती है, और एकदम से प्रीति को पकड़ती है, और आस्था की तरफ आगे आकर उसे बोलती है कि आज के बाद प्रीति को टच करने की भी कोशिश मत करना आस्था, मैं चुप हूँ क्योंकि तुम्हारी दोस्त है प्रीति, पर ये दोस्ती में ये सब चीज़ें नहीं कर चलेगी, और तुम्हें जो करना है करो, हमें कोई लेना देना नहीं है। दूसरी तरफ अनन्या जो रहती है वो ये सब चीज़ों से अवेयर नहीं रहती है, क्योंकि अनन्या बहुत ज़्यादा गुस्से में विवेक को देख रही रहती है, और विवेक की तरफ उंगली करके बोलती है कि चाहत का हाथ छोड़ो, चाहत को अगर टच भी किया ना तो मैं तुम्हारी जान ले लूँगी। तो एक तरफ दोनों की फाइट हो रही रहती है। जो रिमझिम और अरुण रहते वो वहाँ खड़े होके बस सोच रहे रहते चल क्या रहा है यार, एक तरफ वो लड़ रही है, एक तरफ ये लड़ रहा है, हम क्या लड़ाई करवाने के लिए आए हैं, मतलब क्या चल रहा है। तो अरुण बोलता है यार देख, वैदेही लड़ने गई है समझ में आता है, पर अनन्या चाहत के लिए लड़ने क्यों गई है, ये चीज़ तो मेरी अभी तक क्लियर नहीं हुई। और अब जो रिमझिम रहती है उसका दिमाग भी एकदम से जाता है उसकी तरफ, और कहती है हाँ यार ये तो मैंने नोटिस नहीं किया। तभी वो अरुण को कहती है ओ तो तू मेरे साथ रहते रहते काफ़ी इंटेलिजेंट हो गया है, मतलब तू मेरे साथ रहते रहते बात को नोटिस करना और ध्यान से समझने के लिए काफ़ी कैपेबल हो गया है, आई लाइक दिस, यू आर नाउ बिकमिंग इंटेलिजेंट। तो वो कहता है कि ओए ज़्यादा भाव मत खा, मैं पैदा ही इंटेलिजेंट हुआ था। तो रिमझिम कहती है कौन सी सदी में हुआ था और कब हुआ था, मजाक अच्छा कर लेता है। पर छोड़, तो जो निशांत रहता है वो एकदम से वैदेही को धक्का देता है, और वैदेही को धक्का देके वो बोलता है कि तुम मेरी गर्लफ्रेंड से काफ़ी दूर रहो, तुम होती कौन हो ये बोलने वाली। पर जैसे ही धक्का पड़ता है तो अरुण भागते हुए आ जाता है, रिमझिम भागते हुए जाती है, और अब इन दोनों का एक हो जाता है कि एक साइड ये लोग रहते हैं, एक साइड ये रहते हैं।
अब लड़ाई झगड़ा हो तब का तब देखा जाएगा, लेकिन दोस्तों के लिए भागने का एक अलग ही होता है। हम सब ने अपने दोस्तों के लिए, चाहे कोई सही हो या गलत हो, लेकिन उसके साथ देने के लिए भागे ज़रूर होंगे, चाहे वो कोई भी हो, चाहे लड़की हो या लड़का हो, आप सब समझ सकते हैं। दोस्त कम फर्स्ट। तो वहाँ से भी अरुण एकदम से भागते हुए निशान को धक्का देते हुए बोलता है, क्या है, लड़की समझ के क्या धक्का देगा, क्या बोले जा रहा है तू? हाँ, सोचना भी मत वैदे की तरफ नजर उठा के देखने के लिए। और यहाँ पर हम लोग काफी अच्छे से, तुम लोग को जो करना है तो करो। तो जो आस्था है वो भी मतलब एकदम से गुस्से में बोलती है कि तुम होते कौन हो हमें रोकने वाले? हम जो कर रहे हैं हम करने तो रहे थे, तुम लोग आए थे बीच में हमारे। तो वहाँ से जो अनन्या है वो भी जब प्रीति पर आती है तो दोस्ती निभाने के लिए वो भी आती है चाहत का हाथ पकड़ के। यहाँ से विवेक, विशाल और वरुण, ये सब लड़के एक साइड आ जाते हैं निशांत को सपोर्ट करने के लिए। और इस साइड जो प्रीति के साइड अनन्या रहती है, चाहत रहती है, रिमझिम रहती है, वैदेही रहती है, अरुण रहता है। ये अलग ग्रुप होता है, इनका अलग ग्रुप होता है। और जो आस्था रहती है वो मिड ऑफ द सेंटर होती है। अब आस्था को ये डिसाइड करना है कि वो किसके साइड जाए। वो तो वैसे भी फंसी हुई रहती है, क्योंकि एक तरफ चाहत उसकी दोस्त है और एक तरफ उसका बॉयफ्रेंड है। तो उसकी हालत तो इतनी खराब हो जाती है। तो जो चाहत रहती है वो आस्था का हाथ पकड़ के उसे साइड में लेकर जाती है और कहती है, तुम्हारी बेवकूफ़ों की वजह से लड़ाई हो रही है। जब तुम्हें मैं आई थी बोलने के लिए कि लड़ाई मत करो, अब देखो ये दोनों ग्रुप एक साथ लड़ेंगे तुम्हारी बेवकूफ़ों की वजह से। समझ में नहीं आता है क्या? कुछ मना कर रहे हैं तो कुछ रीज़न से मना कर रहे होंगे। अब लड़ाओ, अब हैंडल करो सिचुएशन। तो कहती है, यार तो तुम आई क्यों बीच में बोलने के लिए? किसने बोला था? तो कहती है कि अगर कुछ हो जाएगा ना बाद में प्रॉब्लम तो बहुत होगा। मैं पहले भी बता रही हूँ, हम छोटे बच्चे हैं, हम लोग इतने बड़े नहीं हुए। और जिस तरीके से तुम्हारा ये चल रहा है ना, कल अगर किसी और ने देख लिया तो बहुत इशू हो जाएगा। मानते हैं वक्त के साथ थोड़े बड़े हो रहे हैं, हम लोग की बॉडी में चेंजेस हो रहे हैं, पर इसका मतलब ये नहीं है कि तुम कुछ भी करोगी। आस्था, समझने की कोशिश करो सिचुएशन को। चाहत बहुत गुस्से में बोलती है, लेकिन वैदेही जो आस्था रहती है वो सुनती नहीं है। दूसरी तरफ अरुण को एकदम से निशांत थप्पड़ मार देता है। जब वो उसे थप्पड़ मारता है तो यहाँ से वैदेही भी जम के थप्पड़ मारती है निशांत को। वहाँ से वरुण आ जाता है मारने के लिए। तो जैसे ही वरुण आता है तो जो रिमझिम रहती है वो अपना पैर एकदम से आगे करती है, तो वो पानी के बल गिर जाता है, मतलब वो पैर से उसको गिरा देती है। फिर वहाँ से वरुण आता है, तो जो प्रीति रहती है वो उसको सब लोग प्रीति और अनन्या को पीछे करते हैं, पर प्रीति भी आगे आके फिर वो वरुण के पीछे एक लड़का रहता है, वो उसे भी मतलब धक्का दे दे के बोलती है कि दूर रहो। तो यहाँ एकदम घमासान युद्ध हो जाता है कि जहाँ निशांत भी लड़ रहा रहता है वहाँ पे भी। तो जो प्रीति है वो निशांत को काफ़ी अच्छे से धक्का दे के रोक रही रहती है कि तू बीच में मत लड़, शांत हो जा, शांत हो जा। पर कोई सुन ही नहीं रहा था। इतनी देर में वहाँ के जो पीटी टीचर होते हैं, पीटी टीचर आते हैं और वो एकदम विसिल मारते हुए एकदम से कहते हैं, विसिल एकदम से मारते हुए कहते हैं कि शांत हो जाओ, ये क्या हो रहा है यहाँ पर? तुम लोग कैसे लड़ रहे हो पागलों की तरह? यहाँ पे तुम लड़ने के लिए आए हो या फिर पिकनिक एंजॉय करने का आई हो? उतनी देर में मैथ्स की टीचर आ जाती है, हिंदी की टीचर आ जाती है और बाकी जो फैकल्टीज होती है वो सब भी आ जाती है। तो दिख रहा रहता है, तो पर यहाँ पर कोई भी कुछ डिस्क्लोज नहीं करता है कि किसकी गलती है, क्या है। कोई कुछ भी नहीं बोलता है, सब दूर होते हैं। तो दोनों एक दूसरे को उंगली करते हुए जाते हैं और पॉइंट आउट करके वो बोलते हैं कि दूर रहना, आगे से दिखना नहीं। तो जो प्रीति है वो वैदेही का हाथ पकड़ के उसे बोलती है कि शांत हो जाओ, चलो। तो कहती है कि क्या शांत हो जाओ यार, ऐसे कैसे? और जो रिमझिम है वो क्या बोलते हैं, अरुण को काफ़ी अच्छे से कंट्रोल करके बोलती है कि शांत हो जा, शांत हो जा। चाहत और आस्था, जो चाहत है वो अनन्या के साथ चली जाती है। तो आस्था जो रहती है, अब उसको समझ में नहीं आ रहा रहता है कि वो किसके साइड जाए। तो निशांत होता है वो आस्था को लेकर अपने साइड लेकर चला जाता है। थोड़ी देर तक तो यहाँ पर एकदम शांत माहौल हो जाए और वाटरफॉल से सबको निकाला जाता है। वहाँ पे एक छोटा सा ड्रेसिंग रूम टाइप का रहता है जो इन लोगों ने रेंटेड वे में लिया रहता है, स्कूल वालों ने। तो वहाँ पर जाके सब अपनी ड्रेस चेंज करते हैं। तो रिमझिम भी वहाँ पर जाके ड्रेस चेंज कर रही रहती है, वैदेही भी करती है, सब अपने अपने ड्रेस चेंज कर रहे रहते हैं। फिर जब ड्रेस चेंज करके वापस आते हैं
तो अनन्या है वो काफ़ी ज़्यादा गुस्से से विवेक की तरफ देख रही रहती है, क्योंकि विवेक थोड़ी टाइम पहले तक वो विवेक के साथ अच्छे से बात कर रही थी। पर जब विवेक का नेचर उसने चाहत के प्रति देखा तो उसे गुस्सा आ गया। तो चाहत एकदम से अनन्या का हाथ पकड़ के बोलती कि तुम्हें क्या हो गया है, तुम्हें इतना गुस्सा क्यों आ रहा है। तो वो कहती है कि किसने बोला था तुम्हें वाटरफॉल के अंदर घुसने के लिए। तो कहती है यार मैं तो आस्था को रोकने गई थी। तो कहती है अकेले जाने को किसने कहा था। तो चाहत कहती है तो क्या पूरी फौज को लेकर जाती, दोस्त है मेरी, अकेले ही तो जाऊंगी, और कौन सा तुम आने वाली थी। तो कहती अच्छा मैं नहीं आने वाली थी और मैं आई नहीं जैसे तो तुम ये देख रही हो। तो कहती हाँ ठीक है तुम आई और मुझे अच्छा भी लगा, पर मैं क्या करती, वो बहुत सिचुएशन ख़राब हो रही थी ना, तो इसलिए। तो कहती है कि यार तुम्हारी आस्था भी ना पागल है, उसे वो लड़की है, उसे समझना चाहिए, थोड़ा सिचुएशन को मैनेज करते हुए चलना चाहिए। तो वो चाहत एकदम से बोलती अच्छा अब ये फेमिनिज्म का टैग कौन लगा रहा है कि आस्था एक कोई समझाए और तुम निशांत को नहीं समझा सकती, तुम्हारे दोस्त को। तो कहती है देखो उसमें तो अकल बिल्कुल भी नहीं है। अब वो ना बहुत ईगोइस्टिक पर्सन है, वो बहुत बेकार लड़का है। दुनिया का अगर आखिरी लड़का भी होगा ना तो वो भी कोई हाँ ना बोले उसके लिए। तो नन्या एकदम हंसती है और चार एकदम हंसते हुए बोलती है कि एग्जैक्टली मैंने भी बिल्कुल यही सोचा था, मैंने भी यही बोला कि दुनिया का अगर आखिरी लड़का भी होगा ना तो उसे कोई हाँ नहीं कहेगा। तुम्हारी और मेरी सोच कितनी मिलती है। तो अनन्या और चार इसी पॉइंट पे दोनों हंसने लग जाते हैं और एक दूसरे को हाई फाई करते हुए बोलते हैं। तो जो प्रीति रहती है वो अनन्या के पास आकर बोलती हो गई फ्रेंडशिप। तो कहती है कि हाँ अरे प्रीति मैं बता यही बोल रही थी कि अगर निशान दुनिया का लास्ट लड़का भी होगा ना तो भी कोई लड़की उसे हाँ नहीं करेगी। इतना इगोइस्टिक लड़के को कैसे कोई हाँ कह सकता है। और चार भी बिल्कुल यही सोच रही थी, तो हम दोनों का पॉइंट तो यही हुआ। तो प्रीति कुछ नहीं कहती है इस बारे में। तो अनन्या कहती है कि आप एग्री नहीं करती हो प्रीति। तो कहती है बात एग्री और ना एग्री की नहीं है यार, ऐसा नहीं है, निशान काफ़ी अच्छा लड़का है, वो भी बहुत अच्छा है, बट समझाना उसको अलग तरीके से पड़ेगा। अपना ही दोस्त है यार, अपन अपने दोस्त की खिंचाई कैसे कर सकते हैं। तो कहती बात खिंचाई की नहीं है, चाहत कहती है, पर प्रीति सिचुएशन को भी देखकर हैंडल करना चाहिए ना यार। ऐसे तो पता है आस्था भी बहुत समझदार है, समझती है, बट आज जब मैं उसे समझाने गई वो समझी नहीं। तो प्रीति बहुत प्यार से स्माइल करते हुए कहती है कि कभी कभार किसी चीज़ों को समझाया नहीं जाता है जब तक वो खुद समझना नहीं चाहें। अभी उन लोग प्यार में हैं, उन लोगों को अभी हेवन ऑफ द वर्ल्ड दिख रहा है, तो उन्हें अभी आप समझाने जाओगे, प्रोटेक्ट करने जाओगे, कुछ नहीं होगा, क्योंकि वो समझना ही नहीं चाहते, उन्हें बस अपनी लाइफ को अभी इंजॉय करने की पड़ी है। तो उन्हें मत समझाओ, उन्हें थोड़ी देर अकेला छोड़ दो, वो खुद सिचुएशन को समझ जाएंगे। तो अनन्या एग्री होती है। तो जहाँ पर जब वैदेही भी चेंज करके आ जाती है, सब लोग चेंज रहते हैं, तो वैदेही प्रीति का हाथ पकड़ के बोलती है चलो यार चलते हैं घूमने के लिए, वहाँ पर है। तो कहती है कि कहाँ जाना है। तो कहती है कि चलो तो सही, देखेंगे ना वहाँ बहुत प्यारा एरिया है, मीन्स वो थोड़ा सा माउंटेनिंग एरिया है, वहाँ पर अच्छी होगी, और मेरा मोबाइल भी तो है यार, फ़ोटो खींचेंगे ना, चलो चलो चलो। ऐसे करके ये लोग हो जाते हैं। तो वहाँ पर जो निशांत रहता है वो बहुत गुस्से में जो वैदेही की तरफ देख रहा रहता है, क्योंकि जो वैदेही ने उसे थप्पड़ मारा रहता है, और जब बॉयज़ ईगो पे लगता है तो काफ़ी ज़्यादा पेन होता है ना। तो वो बोलता है यार मुझे ना इस लड़की को सबक सिखाना है किसी भी हालत में, विवेक यार कुछ भी कर पर मुझे ना वैदेही को मतलब अपने घुटनों पे गिराना है, मेरे घुटनों पे वो अपना सर झुकाए, मुझे ऐसी चाहिए। तो मुझे नहीं पता। तो कहता है घुटनों पे सर झुकाए या अपने घुटनों पे तेर से बैठ के मारे। तो कहती है कि जो भी है मुझे नहीं पता, बस मुझे चाहिए यार, मुझे मुझे चाहिए यार, मुझे बस उसे बदला लेना है। तो निशान बोलता है मुझे चाहिए यार। तो विवेक बोलता है यार ठीक है ना, वक्त जब आएगा तब हम बदला ले लेंगे, अभी यार तू बदले के बारे में मत सोच, जा वो आस्था का थोड़ा सा मूड ऑफ है, ज़रा मना ले उसको अपनी वाली को। तो कहता है हाँ हाँ मैं मनाता हूँ। तो जो निशांत है वो जाता है आस्था के पास और आस्था को बोलता है क्या हो गया है तुम्हें। तो कहती है यार चाहत का बिहेवियर बहुत वियर्ड था,
अगर चाहत ना ऐसे हरकतें नहीं करती तो इतनी ज़्यादा लड़ाई भी नहीं होती, और मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है यार लड़ना। यार मुझे तो, आपको पता है ना मैं किस टाइप की लड़की हूँ, मुझे मस्ती मजाक पसंद है। तो कहता है कि अरे आस्था की गलती नहीं है यार, चाहत की गलती नहीं है यार, वो तो विवेक के साथ काफ़ी अच्छे से कर रही थी। यहाँ पर तो वैदेही की गलती है, वैदेही फालतू का आ गई। अगर वैदेही बीच में नहीं आती तो इतनी लड़ाई नहीं होती, और तुम्हें पता है ना मुझे वैदेही बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो आस्था कहती है हाँ मुझे भी पसंद नहीं है, पर पता नहीं क्यों तुम्हारी दोस्त प्रीति उसके साथ ऑल टाइम लगी हुई रहती है। तुम्हारी दोस्त प्रीति को क्यों पसंद है वो? तो कहता पता नहीं, मैं इस बार प्रीति से बात ज़रूर करूँगा। तो चलो ये अपन चलते हैं, तुम मूड स्पॉइल मत करो। अच्छा ये लो ये चॉकलेट खाओ की। तो वो एक डैरी मिल्क निकालता है और उस आस्था को खिलाते हुए बोलता है कि मूड सही है? तो कहती है कि हाँ ठीक है। और फिर ये लोग आगे चले जाते हैं। जो प्रीति रहती है, अनन्या रहती है, रिमझिम वगैरह। अब एक तरह से देखा जाए तो इन लोगों का एक अलग ही ग्रुप बन चुका रहता है। ये लोग जो एक दूसरे से बात तक नहीं करते थे अब वो करने लगते हैं। जो चाहत रहती है वो पहले से ही काफ़ी अच्छे से फ्रेंडशिप रखती है वैदेही के साथ, क्योंकि इस ड्यूरेशन उसकी वैदेही के साथ काफ़ी अच्छी बन रही थी। पर अनन्या को ये चीज़ पसंद नहीं थी, लेकिन अनन्या एक चीज़ जान चुकी थी कि प्रीति को वैदेही के साथ रहना पसंद है। तो दोस्ती के खातिर वो हर एक चीज़ मैनेज करने के लिए तैयार थी। और आखिर ये लोग बेस्ट फ्रेंड्स थे, नर्सरी से एक दूसरे के साथ थे, तो इतना तो एक दूसरे के लिए कर ही सकते हैं। तो वहाँ पर जाती है तो जो अरुण रहता है वो एकदम से चलते चलते ना उसको गिर जाता है वो। तो जैसे ही वो गिरता है तो उसके जो घुटने में होता है वो लग जाती है जम के एक छोटे से पत्थर की, और वो बहुत पॉइंटेड पत्थर रहता है, तो उसमें से ब्लीडिंग होने लग जाती है। वो एकदम से चिल्लाता है आउच। तो जो रिमझिम रहती है वो आगे रहती है, तो एकदम दौड़ते हुए आती है और दौड़ते हुए आके उसको प्यार से बिठाती है और कहती है इडियट, दिखाई नहीं देता क्या, चलते नहीं बनता क्या? तो वो कहता है यार मैं तो जा रहा था यार, वो तो गलती से लग गया। तो कहती है तू बेवकूफ़ का बेवकूफ़ ही रहेगा ना हमेशा से, समझ में नहीं आता ना कि ध्यान से चलना चाहिए, अगर कुछ हो जाता तो। और दिख नहीं रहा है कि पॉइंट आउट ये ले, कल जाके तू तू एक काम करना ना, वहाँ एकदम कोने पे जाके गिर जाना, और फिर ज़िंदगी भर मैं तुझे ढूंढती रहूं। तू पता भी ना इडियट तू कितना इंपॉर्टेंट है मेरे लिए, अगर तुझे कुछ हो गया तो ढंग से चलते नहीं बनता तो हाथ पकड़ के चला कर। पता है हम हिली माउंटेन से यहाँ से अगर नीचे गिर गए ना तो कुछ हो जाएगा, फिर तेरे को कोई भी नहीं बचा पाएगा, तो इडियट वाली हरकतें ना किया कर। तो रिमझिम जो रहती है वो काफ़ी ज़्यादा गुस्से में बोले जा रही रहती है, कहती है कि यार तू डांट क्यों रही है? अरुण कहता है। तो कहता है हाँ नहीं तो आरती उतारूँ तेरी। फिर वो क्या करती है, जो उसका जो लेग मीन्स उसने जो थोड़ी सी पैंट पहनी रहती है, और जो पैंट को वो थोड़ा ऊपर करती है तो घुटने की तरफ देखती है, तो घुटना थोड़ा सा छिल चुका रहता है और उसमें थोड़ा सा गड्ढा हो जाता है, जैसा बोलते हैं ना जब कुछ नुकीली चीज़ लगती है तो गड्ढा हो जाता है तो ब्लीडिंग होने लगती है। तो वो देखती है तो वो बोलती है कि देख लगा ली ना इतनी ज़्यादा। तो कहते हैं ठीक है ना यार, वो लग गई तो लग गई, अरुण कहता है। तभी वो वहाँ से वैदेही, प्रीति और अनन्या है वो खड़े रहते थोड़ा डिस्टेंस पे। तो वहाँ से वो चिल्लाती है वैदेही। तो वैदेही एकदम से भागते हुए जाती है और बोलती है यार देखना उसको कितनी ज़्यादा लग गई है। तो कहती है कि हाँ लग तो गई है। अच्छा रुक, मेरे मेरे बैग में ना फर्स्ट एड बॉक्स होगा, मैं लाती हूँ। तो वो अपना बैग को लेती है और बैग में से फर्स्ट एड बॉक्स निकालती है तो डेटॉल रहता है। तो जो वो डेटॉल उसको लगा रही थी वो एकदम से मतलब अरुण का जो बिहेवियर होता है वो एकदम से आ ऊ कर रहा रहता है। आउच यार, नहीं नहीं नहीं। तो जो रिमझिम रहती है वो एकदम से उसके सर पे मार के वो कहती है कि इतने नाटक मत कर, गिरते टाइम तो इतनी लगी नहीं होगी और अब ज़्यादा नाटक कर रहा है। तो जो रिमझिम रहती है वो जब ऐसे उसको मारती है, मतलब एक होता है ना कि जब किसी को चोट लगती है तो आप बहुत प्यार से बात करते हो, पर रिमझिम का अपोजिट नेचर रहता है, उसे चोट लग ही रहती है, वो फिर भी अरुण को मारे जा रही रहती है। और ये देखकर प्रीति, अनन्या और चाहत हंस रहे रहते, कहती है कि ये इस तरीके से ट्रीटमेंट कर रही है। तो कहती है यार इनका ग्रुप ही अजीब है, मतलब तीनों के तीनों काफ़ी ज़्यादा अजीब लोग हैं यार, मतलब अलग तरीके से बिहेव करते हैं। एक को चोट लगी है तो वो उसे मार मार के दवाई लगा रही है, पर दवाई ज़रूर लगा रही है। तो जो प्रीति रहती है वो हंसते हुए बोलती है यार जो भी बोलो काफ़ी क्यूट है यार, दोनों एक दूसरे से लड़ते हैं बट केयरिंग नेचर भी काफ़ी है।
तो कहती है हाँ केयरिंग नेचर तो है। वैदेही का भी केयरिंग नेचर काफ़ी है आपके लिए, चाहत कहती है एकदम से प्रीति को देखकर। तो प्रीति कहती मतलब? तो कहती है नहीं वो मैंने बहुत बार देखा है कि आपके लिए आ गई थी, आपको जैसी धक्का लगा तो वाटरफॉल में आके लड़ने लग गई सबसे, तो आपके लिए तो है। तो चाहत जब ये बोल रही रहती है तो प्रीति भी उसे उसी लहजे में बोलती है हाँ मैंने भी देखा है कि आपके लिए भी बहुत ज़्यादा केयरिंग नेचर है किसी का। किसी ने आपका हाथ क्या पकड़ा, कोई वाटरफॉल में खींच कर ले गया था मुझे। तो वो अनन्या की तरफ देखते हैं। अब जो अनन्या रहती है वो दोनों को देख रही रहती है और कहती है ओ डोंट डोंट डोंट, ये गेम नहीं चलेगा, मुझे बीच में इन्वॉल्व मत करो, आई डोंट वांट बी द पार्ट ऑफ दिस, ओके। तुम लोग ना मुझे इन्वॉल्व मत करो, हाँ मेरी खिंचाई मत कर देना। और वैसे भी दोस्तों के लिए तो हर कोई अवेलेबल होता है ना, चाहे प्रीति वो तुम हो या चाहे चाहत तुम हो, हम दोस्त हैं, हम दोस्तों के लिए ऑफ कोर्स अवेलेबल होते हैं। कोई भी होगा, कहीं भी होगा, सिचुएशन में कुछ भी हो, पर फर्स्ट कम फ्रेंडशिप, यही है। और उसे देखो वो कितना मार मार के उसे डेटॉल लगा रही है, उसका तो अलग ही फ्रेंडशिप लेवल है देखो उसकी। तो कहती है कि हाँ उसने तो मारा। और फिर वो उसकी जो वैदेही रहती है वो कहती है अरे रुक जाना यार मैं करती हूँ। तो जो वैदेही जब इतना जब रिमझिम उसको इतना मार मार के डेटॉल लगाती है तो वैदेही रोक देती है और बोलती चुपचाप खड़ी हो जाए यहाँ पर, मैं लगाती हूँ। तो जो वैदेही को लगाई जाती है, लेकिन अरुण जो गुस्से से ना एकदम से देख रहे रहता है रिमझिम की तरफ, और गुस्से में रिमझिम की तरफ देखते हुए बोलता है कौन मारता है ऐसे। तो वो उसको बोलती कि चुपचाप लगा ले वरना और मारूंगी जमकर। और तो वो चुप हो जाता है। तो वैदेही को बोलता है यार देखना यार ये कितना ज़्यादा डोमिनेटिंग नेचर है मेरे लिए, ऐसे क्यों करती है। तो वैदेही बोलती है कि चुपचाप अभी मुंह बंद कर ले, गुस्से में लगभग जाएगी। और ऐसे जब वो खड़े होती है तो जो अरुण रहता है उसे चलते नहीं बन रहा रहता है। मतलब अब चोट लगी है तो थोड़ा सा होता है, तो एकदम से उसका हाथ पकड़ती है रिमझिम और अपने शोल्डर पे रखती है, उसको सहारा देकर चल रही रहती है। और दूसरी तरफ सहारा वैदेही देती है। तो वैदेही बोलती है अब चल लंगड़ते लंगड़ते। तो रिमझिम कहती यही हरकत है ना इसकी। और ये लोग थोड़ी देर में चाहत के पास आते, चाहत अनन्या और प्रीति की तरफ। तो प्रीति बोलती है एकदम से रिमझिम ऐसे कौन लगाता है दवाइयाँ। तो यहाँ पर जो रिमझिम बोलती है ये तो कुछ भी नहीं है प्रीति, हाँ आपने हमारी फ्रेंडशिप देखी नहीं है, हम नर्सरी से एक साथ हैं, हम इसको मार मार के इसकी हालत ख़राब कर देते, अकल है नहीं इसकी। पर जो भी बोलो हमारी ग्रुप की जान है ये, उस पर ध्यान रखना पड़ता है हम लोगों को, क्यों वैदेही। तो वैदेही बोलती है हाँ ऑफ कोर्स ध्यान रख देना पड़ता है, ये पागल है। तो आगे फ्रेंड्स देखते हैं क्या होता है। इफ़ यू लाइक माई स्टोरी लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। और हाँ बस एक छोटी सी कोशिश है आप लोगों को अपने स्कूल पढ़ने की याद दिलाने के लिए, और जहाँ पर मैंने सिर्फ़ और सिर्फ यहाँ पे प्यार को इम्पोर्टेंस नहीं दी है, क्योंकि प्यार भरी चीज़ें देखने के लिए आपके पास बहुत सारी लव स्टोरीज़ होती है, पर स्कूल को जीना और ख़ास कर अपने दोस्तों के साथ वो फ्रेंडशिप, लड़ाई झगड़े और एक साथ प्यार, ये सब चीज़ें हमने स्कूल लाइफ में बिताई है। तो मेरे लिए एक छोटी सी कोशिश है कि आप अपने स्कूल को जिएं, ना कि सिर्फ एक लव स्टोरी को जिएं। बस यही एक छोटी सी कोशिश है।